डिलीवरी के बाद अगर ज़्यादा खून बह जाए तो 1 घंटे में मदर की जान भी जा सकती है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज, एक साइलेंट किलर। आपको जो मैं पोस्टपार्टम वर्ड बोल रही हूँ वो आगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आपको अभी पोस्टपार्टम ही याद रखना है। जस्ट अभी मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगी। आपको ये याद रखना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में PPH बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि PPH क्या होता है। डिलीवरी के बाद अगर मदर की बॉडी से ज्यादा खून बहने लगे तो इस कंडीशन को हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। पोस्टपार्टम का मतलब होता है बच्चा पैदा होने के बाद, और हेमरेज का मतलब होता है ज्यादा खून बहना। बच्चा होने के बाद अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इस कंडीशन को पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। आगे हम इसके रीजन भी जानेंगे और कैसे इसको ट्रीट करना है और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। देखो, नॉर्मली ब्लीडिंग तो सबको होती है। आफ्टर बर्थ थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, लेकिन कितना? देखिए, एक नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml से थोड़ा बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। और सी सेक्शन यानी कि बच्चा अगर ऑपरेशन से हुआ है तो उसमें 1000 ml ब्लड लॉस होना नॉर्मल होता है। अगर 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है नॉर्मल डिलीवरी में और सी सेक्शन में 1000 ml से ज्यादा हो गया है तो ये आपका PPH में आता है। अब हम ये जानेंगे कि ये कंडीशन होती क्यों है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है और पता करना है कि आपको अगर ये प्रॉब्लम हुई थी तो उसका रीजन क्या था। इसके मेनली 4 रीजन होते हैं। 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे। सबसे पहला रीजन है टोन, यानी कि बच्चेदानी का ढीला पड़ना। यूट्रस को डिलीवरी के बाद सख्त होना चाहिए, लेकिन अगर ये इसमें टोन खत्म हो जाती है, बिल्कुल ढीला हो गया है यूट्रस, तो फिर खून बहता रहता है। आप ये मान लो, अगर कोई नल है, आप उसको बंद ही नहीं करोगे तो पानी तो बहता ही चला जाएगा। इसी तरीके से पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। दूसरा रीजन हो सकता है ट्रॉमा, यानी कि अंदर चोट लगना। अब चोट किसकी वजह से लग सकती है? डिलीवरी के समय अंदर कट, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। हो सकता है किसी भी इक्विपमेंट से कट लग गया हो तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा, फिर आपके जो टाँके हैं वो टूट गए हो, वो खुल गए हो, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपका बच्चा बड़ा है, हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हो और बच्चा बड़ा है तो उसकी वजह से आपको ट्रॉमा हो सकता है, कहीं कट लग सकता है, टीयरिंग हो सकती है, उसकी वजह से भी PPH होता है। थर्ड रीजन हो सकता है टिश्यू। अब टिश्यू यूट्रस में कहाँ से आएगा? आपको पता होगा, प्लेसेंटा होता है बेबी के साथ में अटैच। अब जब बेबी भी डिलीवर हो जाता है तो प्लेसेंटा भी डिलीवर हो जाता है, और धोखे से भी अगर छोटा सा टिश्यू यानी कि प्लेसेंटा का छोटा सा भी पार्ट अगर यूट्रस के अंदर रह गया तो ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप नहीं होगी। प्लेसेंटा का पार्ट ही उसमें यूट्रस में रह जाएगा तो यूट्रस बंद ही नहीं होगा। आप ये सोचो, जब बेबी डिलीवर होता है तो आपका जो यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वो ओपन होता है बेबी को डिलीवर करने के लिए। इसके बाद में उसको बंद भी होना पड़ता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जब वो टोन ही नहीं रहेगी उसमें, या किसी भी तरीके का ट्रॉमा हो गया है, उसमें प्लेसेंटा का पीस रह गया है, तो यूट्रस पूरी तरीके से बंद नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेगी। फोर्थ रीजन हो सकता है थ्रोम्बिन, यानी कि खून जमने में अगर प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कुछ महिलाओं में क्या होता है, खून जमता ही नहीं है। खून जमने का मतलब, जैसे हम लोगों को कट वगैरह लग जाता है, चोट लग जाती है तो वहाँ पे क्लोट हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। लेकिन अगर किसी मदर को खून जमने की प्रॉब्लम है तो फिर इसमें क्या होगा, ब्लड वो क्लॉट ही नहीं होगा और ब्लीडिंग होती रहेगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि PPH यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के लक्षण क्या होते हैं, आपको कैसे पहचानना है कि PPH। अगर डिलीवरी के बाद आपको ये सारे सिम्टम दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कौन कौन से सिम्टम्स हैं? बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, और मदर को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस एकदम फूल रही है, हाथ पैरों का ठंडा पड़ना, और दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई है, या फिर उसको बेहोशी आ रही है, क्योंकि ये सारे शॉक के साइन होते हैं। तो इसमें इलाज क्या किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? इसमें यूट्रस में मसाज की जाती है जिससे कि यूट्रस रिलैक्स हो जाए और उसमें टोन आ जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। इसमें ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए मेडिसिन भी दी जाती है, जैसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। अगर प्लेसेंटा यूट्रस में रह गया है तो उसको रिमूव करना, और अगर ज्यादा हालत खराब हो रही है तो इसमें सर्जरी भी कर सकते हैं। और कंडीशन यहाँ तक आ जाती है कि उस यूट्रस को पूरा निकालना पड़ता है, बच्चेदानी को पूरा निकालना पड़ता है, बहुत ज्यादा जब कंडीशन खराब हो जाती है। इसीलिए डिलीवरी चाहे किसी की भी हो, हॉस्पिटल में करवानी चाहिए।
अब ये जानते हैं किसको ज्यादा रिस्क है, यानी कौन सी ऐसी मदर है जिनको PPH हो सकता है। अगर किसी को पहली डिलीवरी में PPH हुआ हो, अगर किसी की दूसरी डिलीवरी है और पहले PPH हो चुका है, तो हो सकता है उसको दूसरी डिलीवरी में भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर किसी के जुड़वा बच्चे हैं और बच्चे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर किसी मदर को एनीमिया है, ब्लड की कमी है, या फिर डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा लंबा हो गया, पोस्टपार्टम हेमरेज डरावना नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको सही समय पे पहचान लिया तो मदर की जान बचाई जा सकती है। इसलिए बोला जाता है कि जानकारी ही बचाव होता है। तो इस वीडियो को हर एक प्रेग्नेंट फीमेल के साथ में या जिसकी डिलीवरी होने वाली है उनको जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको होने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में पहले पता होना चाहिए, उसका रीजन पता होना चाहिए, उसका रिस्क पता होना चाहिए, जिससे वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सके। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब